सर्दियों के मौसम में बनी रहती है खांसी सर्दी जुकाम। तो क्यों ना बनाए ऐसा कुछ कि बच्चे मांग मांग कर ही खाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं जिंजर गटागट। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम अदरक। इसे अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है और धो भी लिया है। अब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है। आप आवश्यकता अनुसार ढेर सारा भी बना सकते हैं। इन्हें बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये सालों साल खराब नहीं होता है। तो अच्छी तरह से हम इन्हें कट कर लेंगे। मिट्टी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर लेना है, वरना आप इसको खाएंगे ना तो मुंह में मिट्टी आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा स्वाद। सारे अदरक को हमने चॉप कर लिया है, कट कर लिया है। हमें मिक्सी के जार में से पीस लेना है, पानी ऐड नहीं करना है। तो हमने अदरक को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, मतलब कि इनका पानी रिड्यूस करना है। और पानी जब तक ना सूख जाए तब तक हमें इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। गैस का फ्लेम लो कर दें, लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अगर आपका ये इस तरह से कढ़ाई में चिपके ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसमें गुड़ डालेंगे ना तो ये अच्छी तरह से ये निकल जाएगा। हमें इसे कंटिन्यू भूनते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें, ना ही मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनें और कंटिन्यू भूनते रहें जब तक कि इसका पानी ना ख़त्म हो जाए। अदरक हमारी काफ़ी अच्छी तरह से भुन गई है। देखिए पानी इसका सूख गया है। अब 150 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ ले लिया है, यानी कि जैगरी। तो जितना आप अदरक लें उतना ही गुड़ लें। 150 ग्राम अदरक में 150 ग्राम ही हमने गुड़ ले लिया है। अब ये गुड़ जैसे ही मेल्ट होगा ना तो ये जितना भी हमारा अदरक चिपक गया है ये सब निकल आएगा। और इसे हमें जब तक भूनना है तब तक कि ये सब चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, गुड़ हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, मतलब कि इसकी बॉल्स जितनी बनने लगे तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। गुड़ और अदरक काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, हमने बहुत छोटी चम्मच का इस्तेमाल किया है, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर का पाउडर। तो 2 टेबल स्पून डाल दें, इससे इसमें खट्टापन आएगा। तो आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये अपने आप ही सूख जाएगा, मतलब कि ड्राई हो जाएगा। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो बैलेंस करके डालें। और ये देखिए काफ़ी थिक होने लगा है ना। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसकी बॉल बहुत अच्छे से बनने लगेंगी। गटागट के ऊपर की कोटिंग के लिए और हाथों में ना चिपके लिए, इसके लिए हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। अब हाथों में पहले आप चीनी लगा लें, इसके बाद ही आप गटागट बनाएं, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा। इसमें घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से ये देखिए। तो अभी अभी ये गर्म है ना, तो ये हल्का हल्का सा सेटल हो जाएगा। तो आप जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे एक बार फिर से राउंड कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये गटागट गोल गोल तैयार हो जाएंगे। इस तरह से सभी गटागट को हमको इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। ये इतना स्वादिष्ट और चटपटा गटागट होता है ना कि बच्चे से मांग मांग कर खाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे गटागट बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं, स्टोर करके रखें और सर्दी खांसी को दूर भगाएं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।